यस वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्लास उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बेसिकली ये मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों पार्ट्स के लिए कॉमन पोर्शन रहता है केमिस्ट्री का, तो इन सबके लिए ये क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, दैट इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से तो ये पक्का होता है कि उसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली जाती है, आपको किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrCO6 दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, हेक्सा कार्बन मोनोऑक्साइड और क्रोमियम, इसके आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जो ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज अ न्यूट्रल लीगेंड। क्या है ये? न्यूट्रल लीगेंड। और हमें पता है जो न्यूट्रल लीगेंड होता है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, दैट इज जीरो। तो इसका जीरो है, तो क्रोमियम का क्या आ जाएगा? मान लो आपने क्रोमियम का मान लिया x, जिसका आपने फाइंड आउट करना है 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो इसका आंसर क्या आ जाना था? जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जस्टिफाई करना है आपने कि फॉलोइंग आर द रिएक्शंस। आपके पास कुछ रिएक्शंस बताई गई होंगी, उनमें से आपने बताना है विच आर नॉट, या मैं सीधा लिख देती हूँ, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, आपके पास रिएक्शन दी गई है और उनमें से आपने ये जस्टिफाई करना है कि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। पहला है आपके पास CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaO प्लस O2, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट वाला ये है। सेकंड है आपके पास सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देन इट विल फॉर्म NaOH प्लस H2। गॉट इट। थर्ड वन, जब मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl3 ये जब टूटता है तो बनता है MgCl2 प्लस Cl2। चलिए जस्टिफाई करते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन का हमें कैसे पता चलता है? रिडॉक्स रिएक्शन का हमें तभी पता चलता है अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है। मान लो जो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी और यहाँ भी आपने प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। अगर दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, इस तरफ भी सेम है, इस तरफ भी सेम है, देन इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में, वैसी की वैसी रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है तो वो क्या होती है? वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन में देख लेते हैं कैल्शियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? +2। कैल्शियम की आ गई +2, कार्बन +4, ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द केसेस -2। और हमें पता है कि -2 ये ऑक्सीजन के आगे +4 कार्बन की कैसे लेते हैं? क्योंकि मैंने बताया है ऑनवर्ड द जो ग्रुप 13 होता है उसके ऑनवर्ड हम किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं? ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर कितना है कार्बन का? 14। 14 -10 कितना आ गया? 4। तो दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडेशन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? ये +4 में है। इस तरफ भी आ जाता है कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, कैल्शियम कार्बन दैट इज +4 और ऑक्सीजन तो -2 में होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी कैल्शियम +2 है, यहाँ भी +2 है, कार्बन +4 है, इस तरफ भी +4 है, ऑक्सीजन -2 है, इस तरफ भी -2 है। तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप नहीं है। और बाकियों को फिर आप जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि जब पहला ही ऑप्शन आपने चेक कर लिया तो इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। और एक और इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, all the decomposition reaction, all the decomposition reactions are not redox reaction, are not redox reaction।
क्योंकि जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नोट क्या है, ऑल द डिकम्पोजिशन, जितनी भी सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी सारी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हमने एक एग्जांपल देखी, इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ओके आपके पास कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें से आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास H2SO4, H3BO3, HPO4, H3PO4। ये आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से आपने बताना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां भी हम पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक और क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है विच इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ये जिसके साथ भी रिएक्ट करता है वहां से हाइड्रोजन वाटर को क्या कर देता है, रिमूव। डिहाइड्रेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर, तो वहां से वाटर को रिमूव कर देता है कौन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन था आपके पास, एक रिएक्शन थी Zn प्लस कॉपर सल्फेट, इन्होंने बनाया ZnSO4 प्लस कॉपर। इस रिएक्शन में पूछा गया था कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, किसने ऑक्सीडेशन की और किसने रिडक्शन किया। ऑप्शन में आपको ये भी बोल सकते हैं कि कॉपर ने ऑक्सीडेशन किया, जिंक रिड्यूस हुआ है, या जिंक ने ऑक्सीडेशन किया है, कॉपर रिड्यूस हुआ है। तो क्या होता है हम देख लेते हैं। ये एक बेसिकली इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक है। आपने एक बीकर लिया, बीकर में लिया आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और इसका कलर होता है ब्लू। किस कारण होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू? ड्यू टू कॉपर आयन। कॉपर आयन अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तभी इसका सॉल्यूशन का कलर क्या है, ब्लू कलर है। अब आपने इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दी जिंक की रॉड, क्या डाल दी, जिंक रॉड डाल दी। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, जिंक क्या है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। मतलब जिंक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो अमीर है, वो रिच है, वो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक यहां से इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन कहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, रॉड पे इकट्ठे हो जाएंगे, और खुद जो है वो कहां चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसको क्या चाहिए, बेचारा गरीब है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या देखेगा कि रॉड के ऊपर फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन इलेक्ट्रॉन को पकड़ लूं। तो वो क्या करेगा, कॉपर जो है वो रॉड के पास जाके क्या बनता जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन रहा है, वो कॉपर बनता जा रहा है। आपको दिख रहा होगा ये कॉपर बनता जा रहा है। और दूसरी तरफ जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव, कॉपर यहाँ पे चला गया बट क्या रह गया, SO4 2 नेगेटिव रह गया। अब जिंक जो है SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके सॉल्यूशन में क्या बना दे रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है। तो इसी वजह से थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन का कलर फेड होता जाता है, व्हाइट हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयन आ चुके हैं जो कि व्हाइट कलर के होता है। कॉपर जो है वो रॉड के ऊपर जा चुका है, कॉपर की वजह से तो ब्लू कलर था, कॉपर यहाँ से जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि जिंक की क्या हो रही है, जिंक क्या कर रहा है, रॉड के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरी चीज, एक और चीज आ जाती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, एनोड पे होगी या कैथोड पे होगी। सेम वही चीज, रिडक्शन कहाँ पे होगी, कैथोड पे होगी या एनोड पे होगी। तो एक निमोनिक्स आपने याद रखना है, एनऑक्स, एन
ऑक्स एंड दूसरा रेड कैट। एन ऑक्स ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है एंड रेड कैट कैथोड पर होती है रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन एंड एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। गॉट इट? आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ क्वेश्चंस हैं, जितना आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन, फॉस्फोरस का निकालना है किसमें, PO4 3 नेगेटिव में। सल्फर का निकालना है इन SO4 2 नेगेटिव में। PO4 3 नेगेटिव में देख लेते हैं पहले। PO4 2 3 नेगेटिव कैसे निकालते हैं, हमने किसका निकालना है, फॉस्फोरस का निकालना है। मान लो फॉस्फोरस का आपने ले लिया X और ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द केसेस कितना होता है, -2। मोस्ट ऑफ द केसेस इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है, हमने रूल पढ़े हुए हैं, आपको रूल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से वो एक्सेप्शनल केसेस है। जैसे सुपर ऑक्साइड हो गए उनकी तरह, पर ऑक्साइड हो गए उनके साथ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाती है, ऐसे इनकी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, ऐसे इनकी क्या होती है, -2 होती है। गॉट इट? चलिए अब देख लेते हैं x प्लस 4 - 2 = -3। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, वो इक्वल टू 0 कर देते हैं, बट वो चार्ज नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है, -3 है, तो आपने इक्वल टू चार्ज लेना है। ठीक है, x 8 = -3, x = +5। तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी यहाँ पे, +5 आएगी। चलिए उसी तरह SO4 का भी कर लेते हैं, सल्फर का। SO4 2 नेगेटिव, सल्फर का मान लो x और ऑक्सीजन का -2। x + 4 - 2 = -2, x - 8 = -2, x = +6। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है K2Cr2O7, यहां पे आपने निकालनी है क्रोमियम की। ऊपर करती हूं, K2Cr2O7, K2Cr2O7 क्रोमियम की निकालनी है आपने ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम की होती है +1, 2 × 1 + 2 × x + 7 × -2 that is equal to 0। 2 + 2x - 14 = 0। x यहाँ पे निकाल के सॉल्व करके आ जाएगा +6। गॉट इट? इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं किसी की भी। एक और क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक और क्वेश्चन है, व्हेन एक रिएक्शन है आपके पास Ag, जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसने बनाया Ag2SO4 प्लस वाटर प्लस SO2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, ये क्या एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, कि ये एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। इतना तो हमें पता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट यहाँ पे अगर ध्यान से रिएक्शन को देखा जाए तो ये एक एसिड की तरह भी रिएक्ट कर रहा है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना था आंसर, both acid as well as oxidizing agent, as well as oxidizing agent। Got it? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच पेयर ऑफ आयंस। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पेयर, हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन की वजह से। एक और क्वेश्चन आ जाता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट dried over
H2SO4 क्यों? ड्यू H2SO4 because it oxidized by H2SO4 because it oxidized by H2SO4. H2O2 is not dried over, इसके ऊपर ड्राइड नहीं होता है H2SO4 के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विद एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। नेसेंट हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन एटम विद excess amount of energy, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोसेस है ऑक्लूजन, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। ऑक्लूजन क्या होता है? एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल सरफेस, उसे कहते हैं ऑक्लूजन। किसे? एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल, किसी मेटल सरफेस के ऊपर जब गैस एड्सॉर्ब होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्लूजन। इस तरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब ऑन पैलेडियम, किसकी वजह से होगी वो? दैट इज ऑक्लूजन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है जियोलाइट, क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है? जियोलाइट इज यूज्ड टू सॉफ्टन द hardness of water, it is है क्या जियोलाइट? इट इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्लार्क मेथड या क्लार्क प्रोसेस क्या होती है? क्लार्क मेथड या क्लार्क प्रोसेस? क्लार्क मेथड, इट इज यूज्ड टू, यही फॉर सॉफ्टनिंग और द हार्डनेस ऑफ वाटर, यूज टू soften the hardness of water, ठीक है, soften the hardness of water, उसे हम बोलते हैं क्लार्क मेथड। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, सॉफ्टनेस तो कर रहा है हार्ड वाटर को, बट हम इसमें क्या यूज करते हैं जिसकी वजह से सॉफ्टनिंग हो जाती है? दैट इज CaOH2 का यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्ड लाइम, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्ड लाइम। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बोरेक्स बीड टेस्ट है इसमें क्या बनता है? मेटाबोरेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड
मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड। अब बोरेक्स बीड टेस्ट क्या है, इसका एक अनदर नाम है ब्लिस्टर टेस्ट। इसका एक और नाम है दैट इज ब्लिस्टर टेस्ट। किसे दिया था, बर्जीलियस ने। इस टेस्ट को किसने दिया था, बर्जीलियस ने। बोरेक्स बीड टेस्ट बेसिकली क्या होता है, इसमें आप बोरेक्स का यूज करते हैं और उसको फ्लेम के ऊपर एक्सपोज करते हैं। जैसे ही बोरेक्स को फ्लेम के ऊपर एक्सपोज किया, बीड बनती है। उस बीड के ऊपर जो है किसी मिनरल को एनवेल्प कर देते हैं, मिनरल का रोल बना देते हैं और उस दोबारा उसको फ्लेम के ऊपर एक्सपोज करते हैं और उससे क्या निकलता है, कलर प्रोड्यूस होता है। तो उन कलर के बेसिस पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो मिनरल है ये किस मेटल से बने हुए हैं। तो बोरेक्स बीड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फॉर द मिनरल फॉर द मेटल थ्रू विच दिस मिनरल इज फॉर्म्ड। जिससे ये मिनरल बना हुआ है, किस मेटल से बना हो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द बोरेक्स बीड टेस्ट। गॉट इट। एक और क्वेश्चन आ जाता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट किसे कहते हैं, ग्रेफाइट दैट इज B3N3। B3N3 को कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो ग्रेफाइट की तरह ही सिमिलर होता है। जिस तरह ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग्स होती है लेयरिंग में, उसी तरह इसमें भी हेक्सागोनल रिंग्स जो होती हैं वो लेयर्स में प्रेजेंट होती है। किसमें, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट दैट इज B3N3 में। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, आपने एक ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट बॉन्ड। आपके पास दिया था NaCl, लिथियम क्लोराइड, BeCl2। ये तीन कंपाउंड आपके पास दिए हैं। इन तीनों में बताना है आपने ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखिए ऑप्शन तो आपके पास चार ऑप्शन थे, इनका ऑर्डर बताया था मैंने, डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है फजान रूल से है। फजान रूल क्या कहता है कि जितना छोटा कैटाइन का साइज होगा उतना ही, छोटा साइज है, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जितना छोटा कैटाइन का साइज है और जितना बड़ा एनाइन का साइज होगा उतनी ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगर जितना ज्यादा कैटाइन का साइज है और छोटा एनाइन का साइज है तो उतना ही आयनिक कैरेक्टर होगा। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। स्मॉल द साइज ऑफ कैटायन, लार्ज चार्ज डेंसिटी, लार्ज चार्ज डेंसिटी, और दूसरा लार्ज द साइज ऑफ एनायन, तो क्या होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। उल्टा हुआ तो आयनिक कैरेक्टर होगा। अगर हम इनमें से देखें तो इनका बेरिलियम में जो कैटायन बनता है उसका साइज होता है छोटा। कैसे, अलोंग द पीरियड जो है एटॉमिक रेडियस छोटा होता जाता है। अब यहाँ पे कैटायन बन रहा है, ये तो और भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कैटायन का साइज है छोटा एज कंपेयर टू एनायन। तो इसी वजह से अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो NaCl इज लेस देन लिथियम क्लोराइड इज लेस देन बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, IPSC नेम ऑफ CH3CHO that is called acetaldehyde। IPSC name of CH3CHO that is called acetaldehyde। CHO acetaldehyde। एक और IPSC नेम बताना है that is CH डबल बॉन्ड CH2OH। इसका IPSC नेम, तो किस तरह से, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, CH3H, CH डबल बॉन्ड CHCHHOH। चलिए अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से 1 2 3 4 5।
पेंटेन की रिंग बन गई स्टेट चेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो 4 पे है आपका मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट, 4 मिथाइल पेंट, 2 इन 1 ओल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा आईपीएससी नेमिंग। ये तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी से आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या हो गया, 1 मिथाइल पेंट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पेंट, 2 इन 1 ओल, OH दैट इज ओल एल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, जेओए पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम कई नई नई कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर दैट इज 8894592402। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप का नाम है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के। आई होप जितने भी हमने कंसेप्ट किए, रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से निकालते हैं, आईपीएससी नेमिंग, कुछ बीच में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, आई होप वो आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।